ज्योत्सना, सुनो, हमें ऐसी जगह छिपना होगा जहां से भारशक हमें देख ना सके। कहाँ गए तुम लोग? कंचन, भारशक को समाप्त करने का उपाय ऋषि महात्मा ने मुझे बता दिया है। उपाय? कौन सा उपाय? उसे यदि हमें एक बार मार सके, उससे वो जिस भस्म में परिणित होगा, हमें उस भस्म को पवित्र नदी में डालना होगा। इससे उसके प्राण कभी नहीं लौटेंगे। कंचन, इस तेल से लगी आग सर्वग्रासी होती है और उस पवित्र आग से किसी भी अशुभ शक्ति का नाश होता है। किंतु ज्योत्सना, हम लोग इस तेल का प्रयोग कैसे करेंगे? हमें उस नदी के किनारे जाना होगा कंचन। वहाँ मैंने अग्नि चक्र बनाकर रखा है। एक बार उस अग्नि चक्र में ये तेल डालकर आग जला देने से ही तुम लोग यहाँ छिपे हो। ज्योत्सना, तो इस बार हमें इसे उस नदी के किनारे ले जाना होगा। तुम तैयार हो? कहीं भी क्यों ना चले जाओ, ये भारशक तुम्हें भस्म करके ही रहेगा। किस तरह इस भरशक को इस चक्र तक लाऊं? किस तरह? भारशक, तुम यदि इतने ही साहसी हो तो मेरे सामने आकर मुझसे लड़ाई करो। तुच्छ मनुष्य, मैं चाहूँ तो अपने पाँव के नीचे दबाकर तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। बहुत सहन कर लिया, और नहीं। विशाखा, विशाखा, नहीं नहीं, आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। रुक्मिणी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कब से बुला रहा हूं, तुम कुछ कह नहीं रही। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं असल में भूल ही गई थी कि आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपके बुलावे पर मुझे सुनना ही होगा। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? रुक्मिणी, अवश्य ही, मुझे आपके लिए मैं क्या प्रयोजन
इस महल में आपकी देखभाल के लिए अनेक लोग हैं। ये सब क्या कह रही हो तुम रुक्मणी? मैं एकदम ठीक बात कर रही हूँ महाराज। आपके लिए मिठाई बनाने से शुरू करके लीजिए महाराज। आपके उत्तरीय पर्यंत सभी कार्य देखती हूँ आजकल विशाखा ही कर रही है। और आप भी विशाखा के लिए आजकल अत्यधिक चिंतित करने लगे हैं। तभी तो आपने उसे महल से जाने भी नहीं दिया। रुक्मिणी, मुझे तुम सबसे अधिक जानती हो। मेरे मन को जो सबसे अधिक कोई जानती है वो है एकमात्र तुम। आशा नहीं थी रुक्मिणी, मुझे तुम्हारी ओर से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। मैं हर समय तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी बातों को महत्व देता हूं, तुम्हें प्रेम करता हूं। और इसके बाद भी यदि तुम्हें मेरे लिए ऐसा सोचना पड़े तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। वाह, आग तो सही जगह लगी मालूम होती है। इस तरह के कार्य के कारण राजा से मैं आपको बहुत दूर कर दूंगी रानी माँ, बहुत दूर। मुझे जलाकर मारना चाहते हो तुम लोग? मेरी मृत्यु असंभव है, मुझे वर प्राप्त है। तुम मरोगे नहीं भारशक, किंतु तुम भस्म हो जाओ और लौट ना सको, वही चेष्टा मैं कर रही हूँ। मतलब? तुम शायद नहीं जानते, भस्म अवस्था में तुम्हें यदि उस पवित्र धारा में फेंक देने पर तुम्हारे प्राण कभी नहीं लौटेंगे। कभी नहीं, मेरे पास वरदान है, मैं कभी नहीं मर सकता। तुम मुझे इस तरह समाप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं मार सकते। तुमने इतने दिन अनेक पाप किए, इस बार तुम्हारे सारे पाप इस पवित्र नदी में धुल जाएंगे। हमने कर दिया, हमने भारशक को समाप्त कर दिया। हाँ ज्योत्सना, भारशक अब अमर होकर इस संसार में भय नहीं फैला सकेगा। अवश्य ही इस भारशक का विनाश हो चुका। कंचन, ये देखिए। कंचन, अब हमें ग्राम लौटकर जाना। कामिनी और विशाखा मिलकर ऐसे चक्रात कर रही हैं, इन्हें रोकना असंभव हो गया है। विशाखा तो इस महल से बाहर गई ही नहीं और अब तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगी। क्या करेगी ज्ञात नहीं। हमें जो रोकना चाहते थे वो ये समझ भी नहीं पाएंगे इस बार रानी माँ के साथ क्या घटने वाला है।
उन पर दृष्टि रखनी होगी हमें। कामिनी और विशाखा, इन पर से हमारी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। एकदम, हम दोनों को ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि कामिनी को इतना संदेह हो गया है कि इस महल में कोई उसका बहुत बड़ा शत्रु है। और तारा, तुम मुझे वचन दो कि तुम अकेली कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हें किसी भी तरह खो नहीं सकता। वचन दो मुझे, जो करेंगे हम दोनों एक साथ करेंगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों एक साथ ही उन्हें रोकेंगे। ये फल रानी माँ के मुंह में जाते ही बस सब समाप्त, और कोई शक्ति रानी माँ को बचा नहीं सकेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और समय नष्ट करने से लाभ नहीं। चलिए चलो। मंत्री पुत्र को महाराज ने बुलाया है। महाराज, अभी मुझे। तारा, तुम अभी थोड़ा रुको, मैं लौट आऊं, फिर हम दोनों एक साथ जाएंगे। सुनिए, आप अभी मत जाइए। ऐसी बाधा आना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो अचानक गलती से हुआ तारा। सुनो, इतना चिंता करने जैसा कुछ नहीं है। तुम चुप करके यहीं बैठो। मैं महाराज के पास जाकर उनका कहा सुनकर अभी आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, बैठो। सुनिए, चलो। लो, ये फल जाकर महाराज को दे दो और उनसे कहो प्रजा ने विशेष उपहार उनके लिए भेजा है। और महाराज के हाथों में ये फल देने के बाद इस महल को छोड़कर बहुत दूर चली जाना, जहाँ कोई भी तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए। समझ गई तुम? जाओ। विशाखा, मैं अब किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करूंगी। इस बार जो करना है मैं स्वयं करूंगी। मैं निश्चित करूंगी कि ये फल महाराज के पास से रानी माँ तक जाए। हम लोग बच गए। हम लोग बच गए। वाह। हम बहुत खुश हो गए। हम लोग आज बच गए। अच्छा लग रहा है ना सब कुछ? ज्योत्सना, हमने कर दिया, हमने कर दिखाया। ठीक हो तुम? ठीक हो ना? सब लोग ठीक हो गए। अरे आप लोगों ने कर दिया आप लोगों ने। उस राक्षस भारसक को मार दिया आप लोगों ने कर दिया। हाँ, आप लोगों ने कर दिया। हाँ। अरे यही है, हमको क्षमा कर दो। हमने आपको बहुत भला बुरा बोला। हाँ, आज आप ना होते ये दिन नहीं देख पाते। हाँ, अरे सब लोग देखो, इन दोनों साहसियों ने भारशक को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। आज वही शुभ तिथि है, रक्त चंद्र पूर्णिमा रात्रि। हमारे प्राण लौट आने की ऐसी शुभ तिथि और क्या हो सकती है? कंचन, आज रक्त चंद्र पूर्णिमा की रात है। और आज ही महाचक्र उद्धार करने की अंतिम तिथि है। यदि महाचक्र उद्धार नहीं कर पाया आज, तो तब आगामी 100 वर्ष तक उद्धार नहीं कर पाएंगे। हे ईश्वर, ये क्या सर्वनाश हो गया? भारशक को मारने के लिए मैं समय का ज्ञान ही भूल गई। अब क्या होगा कंचन? ज्योत्सना, मेरी बात सुनो, ऐसे उत्तेजित न हो। हम निश्चित कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। किंतु कंचन। अब कोई किंतु नहीं। इतने दिन हमने बहुत कष्ट, बहुत परिश्रम किए हैं। उसके बाद हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमने तो एक अच्छा कार्य किया है ना। ईश्वर हमें ऐसा दंड नहीं दे सकते। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ज्योत्सना, तुम मेरे साथ चलो।
आओ चलो। महाराज के साथ बात करके जितना शीघ्र संभव हो मुझे तारा के पास लौटना होगा। देर करने के लिए भी बिल्कुल समय नहीं। रुको रुको, बहुत हो गया। पिताजी, आप? हाँ, मैं सोमेश्वर। मैंने जो किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है, जिससे तुम्हें तारा से दूर कर सकूं। जानते हो सोमेश्वर, महाराज के नाम पर मैंने दासी को भेजकर तुम्हें बुलाया था, जिससे तारा के साथ तुम्हारी थोड़ी दूरी बढ़ जाए, जिससे वो तारा तुम्हारी सहायता लेकर कामनी के षड्यंत्र को समाप्त नहीं कर पाए। जानते हो सोमेश्वर, आज ही रानी मां समाप्त। उनके साथ तुम्हारी तारा भी। इसके बाद तुम्हारी तारा तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, शायद आसमान में तारा हो जाए, तुम्हारे संपर्क से बाहर। ले जाओ उसे। सावधानी से, सावधानी से। देखना कोई व्यक्ति किसी तरह देख ना पाए। ज्योत्सना, क्या हुआ? मुझे आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं कंचन? क्यों? मायावी पहाड़ तक पहुंचने में अभी बहुत देर है। रात रहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी कंचन, बहुत समय नष्ट कर दिया। वो समय अब कभी लौट कर नहीं आ सकता। ज्योत्सना, देखो देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ा धैर्य रखो। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। नहीं कंचन, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे कंचन, नहीं जा पाएंगे। मैं जानता हूँ ज्योत्सना, तुम गलत नहीं हो, किंतु मैं एक बार चेष्टा करना चाहता हूँ। मनुष्य का प्राण बचाना और दुष्टों का दमन करना गलत कार्य नहीं है। किंतु ऋषि महोदय, हम एक दुष्ट का दमन करने में और बड़े दुष्ट को भूल गए थे ऋषि महोदय। उसे समाप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। क्या करें अब हम? क्या करें अब हम, बताइए। ये समय, ये तिथि, कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। ईश्वर ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों किया? आज कामनी को हराने का बचा सुयोग हमने खो दिया। आज यदि वो महाचक्र में पा लेती तो कामनी को हराकर पद, गदा, शंख में पा लेती, और ये चार शक्ति के मिलने पर कामनी के अन्याय का विनाश होता। जो कामनी के अत्याचार से मारे गए हैं वो सब लौट आते, सब जीवन पाते, और मैं अपनी माँ को पा सकती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं हार गई माँ, मैं हार गई। ज्योत्सना, ज्योत्सना, शांत हो जाओ। ईश्वर अच्छे लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम एकदम सत्य कह रहे हो राजकुमार कंचन। ईश्वर हर समय अच्छे मनुष्यों के साथ है।
ज्योत्सना, देखो अब तो ऋषि महोदय भी यही कह रहे हैं। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, सब। मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मैं जानता था मुझे एक न एक दिन तुम लोगों को दर्शन देने ही होंगे, क्योंकि तुम लोगों को ही सफलता मिलेगी भर्षक असुर को समाप्त करने में। तपस्या करके भर्षक ने मुझसे वरदान प्राप्त किया था, जिससे वो जिसे भी चाहेगा उसे ही अपने वश में कर लेगा। किंतु उसके पश्चात से ही वो असुर राज की शरण में है और उन्होंने ही उसे अमर होने का पद दिखाया है। मेरा दिया हुआ वर अंत में जाकर लोगों के लिए अभिशाप बनकर सामने आ जाएगा। तभी भर्षक के वर होने के उपरांत भी उसे समाप्त कर पाने का एक ही उपाय था, भर्षक की शक्ति को पुनर्जन्म लेने के पूर्व ही धारा नदी में बहा दिया जाए। आज तुम लोग विजयी हो गए हो इस जगत को भर्षक असुर के प्रकोप से सुरक्षित रख पाने में। मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोगों की समस्त मनोकामना पूर्ण हो। किंतु हम लोगों की मनोकामना तो अब कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी सूर्यदेव। भर्षक के अतिरिक्त और भी अनेक भयानक अशुभ शक्तियां हैं जिन्हें रोकना हम लोगों का कर्तव्य था, और हम लोग उस कार्य में असफल हो गए। इतने अमूल्य समय की अवहेलना की है। सब समाप्त, सब समाप्त। समाप्त कहाँ हुआ है ज्योत्सना? रक्त चंद्र की तिथि अभी भी बाकी है। तुम लोग चाहो तो अभी भी महाचक्र का उद्धार कर सकते हो। आपको रक्तचंद्र के विषय में पता है? मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं। मैं सब जानता हूं। आओ मेरे संग। सूर्यदेव, ये कौन सा स्थान है? यही तो तुम लोगों का गंतव्य था, जिसकी चोटी पर तुम लोग इस समय खड़े हो। यही है वो मायावी पर्वत। कंचन, यही है वो मायावी पर्वत, यही है वो मायावी पर्वत। मंत्री महाशय। कामिनी, कामिनी, तुम यहाँ पर? मुझे देखकर भयभीत क्यों हो गए? नहीं, भय क्यों लगेगा? मुझे देखकर उन्हीं की जीभ अटकती है। वही भयभीत होते हैं जो लोग मुझसे छुपकर काम करते हैं। आपने ऐसा कोई कार्य किया है मंत्री महाशय? बच गया। इसका अर्थ है कि कामिनी सोमेश्वर के चले जाने को नहीं देख पाई है। विष के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ, एक बार इस राज्य की रानी बन जाऊं, उसके बाद सब कुछ बदल दूंगी। इस राज्य और राजा दोनों को सब केवल मेरे इशारे पे चलेंगे। आज की रात्रि जाते ही विशाखा, तुम्हारा समय आरंभ। ये क्या? आज तो रक्तचंद्र पूर्णिमा है। इतनी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं और कामिनी कैसे भला भूल गए? नहीं, रानी को मारने के षड्यंत्र में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग भूल भी गए। नहीं, अभी कामिनी को बताना होगा। आज रानी को मारने से भी अधिक
और एक महत्वपूर्ण कार्य हम दोनों को करना शेष है। तुम निश्चित तो हो कामिनी कि उस विषैले फल को खाते ही रानी माँ की मृत्यु हो जाएगी? मैं निश्चित हूँ। किंतु तुम इस बात को लेकर कैसे निश्चित हो कि रानी माँ ही ये फल खाएंगी? अर्थात ये मान लो कि रानी माँ नहीं खा सकी और किसी और व्यक्ति ने वो फल खा लिया। मान लो महाराज ने वो फल खा लिया। और ऐसा ना हो सके, मैं उसी की व्यवस्था करने जा रही थी, आप ही बाधा बनकर खड़े थे। क्या क्या कह रही हो कामिनी? मैं भला क्यों तुम्हारे पद की बाधा बनने जाऊंगा? आओ आओ। रुक जाओ कामिनी, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। क्यों? कामिनी, आज रक्त चंद्र पूर्णिमा की तिथि है। आज ज्योत्सना और कंचन का महाचक्र को प्राप्त करने का दिन है। कामिनी, उनसे महाचक्र छीनने के लिए हम लोगों को जाना होगा मायावी पहाड़ पर। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा विशाखा। मैं किस तरह से ये बात भूल गई। इस कार्य को करना तो सबसे अधिक आवश्यक है, किंतु विष फल खिलाकर रानी माँ की हत्या करना भी आवश्यक है। हाँ, तो उस कार्य को मैं कर दूंगा। तुम महाचक्र को प्राप्त करने के लिए जाओ कामिनी, इस ओर मैं संभाल लूंगा। इतने दिनों बाद मेरे स्वप्न पूर्ण होने की तिथि आई है। आज मैं जैसे भी चाहूंगी सब बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। किंतु सूर्यदेव, इस मायावी पर्वत पर महाचक्र कहाँ मिलेगा? किस तरह जानेंगे और कहाँ पर ढूंढेंगे? हाँ, कहाँ पर मिलेगा वो महाचक्र? ढूंढने से नहीं मिलेगा, यही तो है मायावी पर्वत की माया। जब रात्रि में आकाश उजाले से झिलमिलाएगा, मायावी उजाले में आकाश चमकेगा, तभी उस महाचक्र के दर्शन मिलेंगे। किंतु रात्रि के आकाश में उजाला किस प्रकार से होगा? ये तो संभव नहीं है। पता नहीं किस तरह से होगा, किंतु रात्रि के आकाश को आलोकित होना ही होगा कंचन। हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है, हमें उपाय निकालना ही होगा। तथास्तु। ये कैसे संभव हुआ? याद करके देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था भर्षक को समाप्त किया है, इसलिए तुम लोग मुझसे जो भी चाहोगे उसे प्राप्त करोगे। तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने बस वही किया। मैं तो स्वयं सूर्य हूँ, उजाले का स्वामी हूँ मैं। मेरे लिए आधी रात्रि में उजाले की सृष्टि करना कोई असंभव कार्य नहीं है। सच में आज यदि आप ना होते, हम दोनों को आज महाचक्र प्राप्त नहीं होता। किंतु अभी भी महाचक्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस ऊर्जावान चक्र को जो भी स्पर्श करेगा वो ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर चक्र जिसके पास आकर स्वयं रुकेगा वही इस चक्र को स्पर्श कर पाएगा। ऐसा किस प्रकार से संभव है? रक्त चंद्र की रात्रि में देवता होंगे जब साथ में, मिलेगा जब तुम्हें आशीर्वाद, चक्र तुम्हारा हो जाएगा। ज्योत्सना, हम दोनों को देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, तभी हमें चक्र मिलेगा। किंतु हम दोनों को तो सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो फिर? मेरे आशीर्वाद ने तुम दोनों की इतनी सहायता की है
किंतु चक्र को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को उन सभी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता है जिन्होंने इतने दिनों तक तुम लोगों की अन्य शक्ति अस्त्रों को प्राप्त करने में सहायता की है। एकमात्र उनकी कृपा से ही ये चक्र तुम्हें प्राप्त होगा। हमारे हाथ में समय नहीं है कंचन, हमें देवताओं का स्मरण करना ही होगा अभी। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य की एक प्रजा ने आपके लिए फल भिजवाए। ये सब बात मुझे क्यों बता रही हो? जाकर अपनी रानी माँ से कहो। असल में हाँ वही तो, महाराज बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये साधारण सी बात को लेकर तुम महाराज को क्यों कष्ट दे रही हो बताओ तो? ये सब यहाँ पर रखो रखो रखो। जाओ अपना कार्य करो। क्या बात है महाराज, देखकर तो लग रहा है कि आपका मन कुछ विशेष अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है बोधादित्य। क्या कह रहे हो महाराज? क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी रानी माँ की कुछ बातों ने मुझे आहत किया है। इतने वर्षों से हम दोनों एक साथ हैं, उसके पश्चात भी तुम्हारी रानी माँ मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं सकी। सच में महाराज, आप बहुत वर्षों तक इस एक रानी के साथ रह रहे हैं। अब इस रानी माँ को हमें विदा करना होगा। राज रानी की मृत्यु आपके ही हाथों होगी महाराज। इसे भी कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं। हे भगवान, महाराज जी ने बुलाया, वो कब से गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे वो। आखिर बात क्या है? कहाँ चले गए होंगे वो? मुझे तो कुछ समझ नहीं लौट कर आऊंगा तो दोनों एक साथ चलेंगे। मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अनुचित हो रहा है। ये उसी का संकेत है। मेरा मन कह रहा है मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। उफ। लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हें रोक रही हूँ। रोक रही हो? मतलब कि तुम अब यहाँ से लक्ष्मी! कहीं भी नहीं जा सकोगी और मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने नहीं दोगी तुम, पर मैं जाऊंगी लक्ष्मी। अब मैं क्या करूंगी? लक्ष्मी क्यों रोक रही है मुझे? वह लक्ष्मी गई है तारा को समाप्त करने के लिए और सोमेश्वर को मैंने हटा दिया है। पूरा का पूरा पथ अब खाली है। आपकी रानी को विदा करने का समय आ गया है महाराज। ज्योत्सना, महाशंख के रक्षक थे दक्षिण राय और गदा के रक्षक थे गरुड़ देव। इन सभी देवताओं ने शक्ति अस्त्र के उद्धार में बार बार हमारी सहायता की है।
इन तीनों का ही प्राप्त आशीर्वाद एकमात्र हम दोनों की सहायता कर सकता है इस चक्र के उद्धार में। हाँ कंचन, और उन्हें यहाँ बुलाने के लिए हम लोगों को कठिन तपस्या करनी होगी। महाचक्र मिलने के बाद भी यदि कंचन और ज्योत्सना ने उसे हाथ नहीं लगाया है, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो अवश्य है। तो फिर प्रतीक्षा करेंगे हम, जब तक कि हम लोगों को महाचक्र को प्राप्त करने की पद्धति ना पता चल जाए, तब तक प्रतीक्षा करेंगे। जितना समय बीतेगा, अग्नि एक गोले से निकलकर दूसरे गोले में प्रवेश करेगी। इस तरह से एक एक करके एक समय पर गोले में प्रवेश करके हम दोनों को भी जला देगी। किंतु यदि हमारा उद्देश्य सत्य है, यदि हम लोग अच्छे इंसान हैं, हमारी प्रार्थना यदि सफल होती है, तो फिर वो लोग यहाँ आकर हमारी रक्षा करेंगे कंचन। ना आए तो? ना आए तो हम लोग यहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। देख रही हो, महाचक्र पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है इन्हें। इस महाचक्र को पाने के चक्कर में ये दोनों मरने चले हैं। हे वन देवी, हे दक्षिण राय, हे गरुण देव, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। आप लोगों की आज बहुत आवश्यकता है। जगत के मंगल के लिए प्रकट हो जाइए, दया करके प्रकट हो जाइए। धन्यवाद देवी। धन्यवाद। हे दक्षिण राय, प्रकट हो, दया करके प्रकट हो। धन्यवाद दक्षिण राय। धन्यवाद। हे गरुण देव, प्रकट हो, दया करके प्रकट हो। गरुड़ देव के दर्शन ना देने पर आज ही ज्योत्सना और कंचन भस्म हो जाएंगे। गरुड़ देव तो नागों के शत्रु हैं। क्या नागवंश की बेटी ज्योत्सना के बुलाने पर गरुड़ देव उत्तर देंगे? अच्छा कामिनी, वो लोग जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसके पहले यदि वो दोनों मर गए तो कामिनी, फिर हम महाचक्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हे गरुण देव, न्याय के पथ पर चलते हुए भी यदि हम लोगों की मृत्यु हो और उस मृत्यु को आप स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ऐसा ही हो। वैसे भी महाचक्र को प्राप्त किए बिना हमारे जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं है।
इन तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होते ही ज्योत्सना और कंचन को महाचक्र प्राप्त होगा। और एक बार उन्हें महाचक्र प्राप्त हुआ तो उन लोगों के पास से उस महाचक्र को मैं छीन लूंगी। तुम लोग जो कर रहे हो वो संसार के मंगल के लिए है। तुम लोग अच्छे मनुष्य हो, तभी तुम लोगों की पुकार की उपेक्षा नहीं कर पाया मैं। और देर करने से कोई लाभ नहीं। इस महाचंद्र पूर्णिमा की तिथि रहते रहते तुम लोगों को महाचक्र का उद्धार करना होगा। हाँ, हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ ही है। तो अब हमारा कार्य आरंभ होता है। चलो कामिनी। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी तुमने हमारे कार्य को सहज बना दिया है। अब महाचक्र मेरा होगा, मेरा। नहीं कामिनी, कामिनी, विशाखा, महाराज, मुझे प्रतीत होता है कि आप ये जानते हैं कि रानी माँ आपसे वास्तव में क्या चाहती है। देखिए महाराज, महल में इतने सारे लोगों का ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना, इतने सारे कर्तव्य निभाते हुए हो सकता है कि रानी माँ को थकान सी लगी हो, तभी आपकी एक सामान्य सी बात पर वो क्रोधित हो गई हो। मैं एक बात कहूँ आपसे महाराज, उनके क्रोध के स्थान पर आप अपना क्रोध न दर्शाते हुए आप बल्कि उन्हें एक उपहार भेंट कीजिए। वैसे तुमने ये बात बिल्कुल भी असत्य नहीं कही है बोधादित्य। वास्तव में मैंने कदाचित सच में ही अकारण ही कुछ अधिक ही अधीर हो जा रहा था। महाराज, आप एक विलक्षण मनुष्य हैं। आप अपने मस्तिष्क को शांत रखकर रानी माँ को समझाइएगा, उन्हें एक उपहार दीजिएगा, तब जाकर तो रानी माँ का मन पिघलेगा। अच्छा बोधादित्य, तुम्हारी रानी माँ को किस तरह का उपहार देना उचित रहेगा? मतलब साड़ी, आभूषण या कोई बहुमूल्य रत्न? नहीं, साड़ी, आभूषण, रत्न, ये सब तो रानी माँ के पास प्रचुर मात्रा में है। ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। असली उपहार तो आपका सानिध्य है। फिर भी आप यदि एकांत में उन्हें कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर ये तो रहा, यही तो है, ये उपहार में दीजिए। रानी माँ को ये फल ही उपहार स्वरूप भेंट कीजिए। फल? हाँ, फल। कहा ना, क्या उपहार दे रहे हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण तो है आपका सानिध्य। इसके अतिरिक्त इन फलों के भीतर समाया हुआ है प्रजाजन का अथाह प्रेम। इन फलों को पाकर तो रानी माँ प्रसन्न ही होंगी और आपके हाथों से ग्रहण करके तो बात ही अलग होगी। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं महाराज। जाओ अपनी रानी माँ को यहाँ बुला कर लेकर आओ। बोलो मैंने बुलाया है, आवश्यक कार्य है। जाओ।
सच में बोधादित्य, तुम्हारे ना होने से पता नहीं मैं क्या करता। असंख्य धन्यवाद है बोधादित्य, असंख्य धन्यवाद। महाराज, सभी प्रभु की इच्छा है, और वैसे भी दया करके मुझे धन्यवाद देकर मेरी मित्रता को छोटा मत कीजिए। महाराज, मैं हर समय ही हूँ आपके साथ में, हर समय ही। मैं जानता हूँ बोधादित्य। विशाखा की मृत्यु को देखकर यदि तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अपने प्राणों के भय से भाग जाऊंगी, तो फिर तुम लोग भूल कर रहे हो। इस चक्र को लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ज्योत्सना, जब तक तुम्हें स्वयं ये महाचक्र नहीं देती तब तक तुम्हें चक्र नहीं मिलेगा, बल्कि इसे स्पर्श करने से तुम्हारी अवस्था विशाखा समान हो जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा ही है कंचन, यदि तुम्हारा कथन ही सत्य है, तो फिर मैं इस महाचक्र की शक्ति को ज्योत्सना के पास कभी नहीं रहने दूंगी। महाचक्र यदि मुझे ना मिला तो मैं किसी को भी प्राप्त नहीं होने दूंगी। तुम लोग कदाचित भूल रहे हो, मेरे पास इस समय 3 महाशक्तियां हैं। उन तीनों ही महाशक्तियों के आपस में मिल जाने से महाचक्र की शक्ति फिर कहाँ बचेगी? ठीक है, तो फिर प्रयास करके देख लो। क्या हुआ कामिनी? तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो गई? अभी तक तो महाचक्र ने कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरे आक्रमण करने पर किस प्रकार संभालोगे स्वयं को कामिनी? मेरी 3 महाशक्तियां मिलकर भी एक चक्र के साथ युद्ध क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो कामिनी। तुम सोच रही हो तुम्हारे महाशंख, गदा और कमल इस महाचक्र के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? यही ना, क्योंकि 4 महाशक्तियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कोई है तो वो ये महाचक्र है, और ये जिसके भी पास होगा वो चाहे तो किसी भी समय में अपने पास शेष 3 ही महाशक्तियां लौटा कर ला सकता है। समझी? आज तुम्हारा सारा खेल समाप्त कामिनी। आज तुम्हारे समस्त अन्याय का, समस्त अत्याचारों का विनाश होगा। आज शुभ शक्ति की जीत होगी। कहाँ जा रही हो तुम? इतनी शीघ्रता क्यों है तुम्हें? कहाँ जाओगी तुम? रानी माँ को बचाने या फिर भैया को ढूंढने?
भैया को ढूंढने? कहाँ पर है वो? लक्ष्मी कहाँ पर है वो? लक्ष्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। वो कहाँ है? उन्हें तो तुम अब कभी ढूंढ नहीं पाओगी तारा, क्योंकि आज इस शुभ घड़ी में रानी माँ के संग संग तुम भी मरोगी। लक्ष्मी? किसे बचाओगी? किसे बचाओगी तुम? किसे बचाओगी? रानी माँ को बचाओगी? रानी माँ को बचाओगी या फिर स्वयं को बचाओगी? तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगी तारा, तुम्हारा समय समाप्त। अब मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें समाप्त करूंगी और तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। भैया भी नहीं आ पाएंगे तुम्हारी सहायता के लिए, कोई भी नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मी? ये क्या लगाया तुमने? ये है नाग निरोधक भेष चक्र लेप। जब नागों के मध्य मुझे रहना ही पड़ रहा है तो फिर इतने उपाय का ज्ञान तो मुझे रखना ही होगा। और तुम ये भूल मत जाना, मेरी सखी है ज्योत्सना सपेरन, ये उपाय मुझे वही सिखा कर गई है। ये लेप उसी का दिया हुआ है और देखो आज मुझे कैसे काम आ गया। यही अवसर है, मुझे पहले रानी माँ को बचाना होगा और देर हो गई तो उन्हें बचा पाना संभव नहीं होगा। जल गई मैं। मैं जल रही हूँ। नहीं नहीं। पानी पानी। नहीं, अब एक भी पल नष्ट करने से मैं अभी समाप्त हो जाऊंगी। भागना होगा मुझे, भागना होगा। ज्योत्सना, कामिनी यहाँ से भाग चुकी है। नहीं कंचन, आज कामिनी को किसी भी हाल में यहाँ से भागने नहीं दूंगी। आज एकदम सटीक समय है कामिनी को उसके किए के दंड देने का। और आज यदि वो भाग गई ना तो फिर हम उसे एक और अवसर दे बैठेंगे और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं ज्योत्सना, और नहीं, कामिनी को अब एक भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। हे महाचक्र, हमें आप सटीक पथ दिखाइए। चलिए कंचन। महाराज ने मुझे बुलाया था। रुक्मिणी देखिए, आप अकारण ही मेरे ऊपर क्रोध कर रही हैं। देखिए रुक्मिणी, आप बहुत ही अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने आपको छोड़कर कभी किसी से भी प्रेम नहीं किया है, किसी के भी प्रति कभी भी उत्साह भी नहीं दिखाया है। रुक्मिणी, इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे किसी आचरण ने आपको कष्ट दिया है तो फिर मैं हाथ जोड़कर आपके समक्ष क्षमा मांगता हूं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? रुक्मिणी, आपकी प्रसन्नता के लिए आप जैसा चाहे मैं वैसा कर सकता हूं।
मैं आज आपको वचन देता हूं, विशाखा के थोड़े भी स्वस्थ होते ही उसके पश्चात मैं उसे उसके राज्य वापस भेज दूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य इस राज्य में मैं नहीं होने दूंगा। महाराज, महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती, मैं जानती नहीं कि क्यों कुछ दिनों से मेरे मन में ये बहुत व्यतीत सा हो रहा है। मुझे बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई मेरे पास से आपको दूर करके ले जाना चाहता है। तभी हो सकता है कि ये बुरा व्यवहार मैंने आपके साथ कर दिया था। ओहो रानी माँ, तो आपका मन तो बिल्कुल सही कारण से ही तो व्यथित हो रहा था। अलग तो अब आपको होना ही होगा। अब मात्र बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा है। ये समस्त दुश्चिंताएं आप अपने मन से दूर कर लीजिए। देखिए रुक्मिणी, मैं आपके मन को अच्छा करने आपको एक उपहार भेंट करना चाहता हूं। उपहार? ये मीठा फल लाया हूं आपके लिए, इसे खाइए। हमारे राज्य के प्रजा ने इसे भेजा है, उनका अथाह प्रेम मिला हुआ है इस फल में। अब देखिएगा, इसकी मिठास तुम्हारे मन के भीतर की कड़वाहट को बिल्कुल दूर कर देगी। लीजिए। सभी प्रभु की इच्छा है। कामिनी ने जैसा चाहा था ठीक वैसा ही सब हो रहा है। आपके इस उपहार से मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हुई महाराज, क्योंकि इसमें आपका और प्रजा का अथाह प्रेम समाया हुआ है। रानी माँ! तारा! ये क्या तारा? तुमने इसे फेंक क्यों दिया? मत खाइएगा रानी माँ, उस फल में विष है। ये सब तुम क्या कह रही हो तारा? क्षमा कीजिए महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। ये किस प्रकार संभव हुआ? तारा किस तरह लक्ष्मी के पंजे से मुक्त हो गई? उस फल में विष है और इस बात को मैं प्रमाणित भी कर सकती हूँ। फिर से तारा ने हमारे रचे षड्यंत्र को विफल कर दिया। ज्योत्सना, कामिनी कहाँ अदृश्य हो गई? अधिक दूर नहीं गई होगी, और ऐसी अवस्था में जाएगी कहाँ? आसपास में ही कहीं होनी चाहिए। चलिए। ऐसी अवस्था भी होगी कभी जीवन में, ऐसी अवस्था भी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझे उन कंचन और ज्योत्सना की दृष्टि से ऐसे छुपते फिरना पड़ रहा है। नहीं कंचन, कामिनी अवश्य ही यहाँ आसपास है, आसपास में ही कहीं होनी चाहिए, और आज कामिनी को किसी भी हाल में यहाँ से भागने नहीं दूंगी।
किस तरह से बच पाऊंगी मैं? यहाँ से अब किस तरह बचकर भाग पाऊंगी? मुझे स्वयं को बचाना होगा, लेकिन किस तरह? कौन सहायता करेगा मेरी? कौन?